हेलो साथियों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब नरेशन देखे थे, तो आज की क्लास में हम देखने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो इसी में ही आती है, सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें ही पड़ती है। तो बच्चे कहते भी है कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करवा दो। ये जो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है कि सर ऑफलाइन यानी कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नरेशन होते हैं वो गलत चले जाते हैं। भाई देखो, सारी चीजें याद रखना, कभी भी वर्ब गलत नहीं होगी, टेंस गलत नहीं होगा। वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर चलती है, कुछ छोड़कर चलती है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे ही साथ के एक टीचर करंट अफेयर्स जो लिख रहे हैं, और वो बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स है एसएससी के अकॉर्डिंग। तो आप सभी जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है एसएससी प्राइम, तो उससे जुड़ जाए, लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारा भी कॉन्फिडेंस अप होता है और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। अगर आप वीडियो में टाइम देख रहे होंगे ना, तो अभी 12:55 हो रही है, लमसम मतलब 1 बज गया है। तो रात का है ये 1 बजे। और ऐसा तो है नहीं यार, दिन में हम वीडियो बना रहे हैं और दिन में अपने भी काम होते हैं, अपनी भी पढ़ाई है, अपनी सारी चीज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फिलहाल पढ़ाने पे फोकस करेंगे। आप पढ़ने पे फोकस करें, हम पढ़ाने पे फोकस करते हैं। क्लियर? आ जाओ, स्टार्ट करते हैं बच्चे। बच्चे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कौन सी होती? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, थोड़ा सा पेन का साइज छोटा करा जाए। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होती है? मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो सैड वर्ब होती किस में चेंज हो जाएगी बच्चे? ये हो जाएगी हमारी चेंज एक्सक्लेम्ड। किसमें? एक्सक्लेम्ड विद जॉय या सोरो या सरप्राइज। सरप्राइज या एप्लाउज और डॉट 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 एटसेट्रा, कुछ और वर्ड भी आ सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, जो हमारा इंटरजेक्शन होता है इसमें, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हम क्या कर देते हैं बच्चे? ड्रॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ड्रॉप, मतलब छोड़ देते हैं, उसे हटा देते हैं। के लिए उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी चीज, ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज होता, ठीक, ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है हमारा डेट में। क्लियर? किस में चेंज हो जाता है? डेट में। कुछ इंटरजेक्शन में लिख देता हूँ जो हमारे काम के। क्लियर? तो जैसे मैंने एक वर्ड लिखा हुर्रे, ठीक, एक वर्ड लिखा मैंने ओह, एक वर्ड लिखा मैंने अलास, एक वर्ड लिखा मैंने ब्रेवो। क्लियर? एक वर्ड लिखा मैंने यूजीएच मतलब उफ, ठीक। एक वर्ड मैंने लिखा वेल डन, एक लिखा मैंने गुड बाय, ठीक। और सबके आगे क्या लग रहा है? ये लग रहा है, इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। हिंदी में बोल देते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, क्या बोल देते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह। इसी तरह से और भी वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। ओ माई गॉड, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो हुर्रे दिखाता, बच्चे हुर्रे किसे दिखाता है? ये देखो, हुर्रे दिखाता है जॉय को। क्योंकि जैसे मान लो अभी इंडिया ने 2024 में वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप। अभी वुमेन टीम ने भी जीता है 2025 में। तो बच्चे, जब हमें कोई खुशी मिलती है ना, तो हम कहते हैं हुर्रे या वो, इस तरह से बोलते हैं। तो ये चेंज होगा हमारे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद। अब देखो, जो फीलिंग हमें आ रही होगी अगर पॉजिटिव होगी तो
जॉय लिख देंगे, पॉजिटिव होगी तो क्या लिख देंगे बच्चे, जॉय लिख देंगे, या डिलाइट लिख देंगे, या हैप्पीनेस लिख देंगे। ठीक है, बहुत वर्ड लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हैप्पीनेस, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ओह, कहते हैं ओह यार ये क्या हो गया, तो इसे हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एलास, ये भी दुख को दिखाता है, इसे लिखेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ब्रेवो, जो बच्चे ब्रेवो होता है ना, ये अप्रूवल को दिखाता है, मतलब शाबाश, कहते हैं ना शाबाश, मजा आया। ठीक है, इसे ये कैसे दिखाता, अप्रूवल को, इसे दिखाता है बच्चे अप्रूवल को। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एप्लाउड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बच्चे, एप्लाउड, एप्लाउड लगा देते हैं या एप्लाउड लगा देते हैं। अभी जो यू जी एच, ये जो ना झे, इस तरह से बोलते हैं ना, झे डिसगस्ट को दिखाता है, किसे दिखाता है, डिसगस्ट, गंदे को दिखाता है, डिसगस्ट। क्लियर। इसी तरह से हमारा एक वर्ड आया वेल्डन, वेल्डन जो दिखाता है हमारा, दिखाता है ये तारीफ को, क्या दिखाता है बच्चे, तारीफ, कहते हैं वेल्डन, एप्लाउज। बिल्कुल सेम ब्रेवो की तरह। गुड बाय, कहते हैं ना गुड बाय, टाटा बाय बाय, हो गया काम आपका। ये किसे दिखाता है बच्चे, ये दिखाता है आपका बिट को। ठीक है, खत्म, बाय बाय, इस तरह। अब ये वर्ड से तो हमने देख लिए, लेकिन इन वर्ड का यूज देखेंगे बाद में। लेकिन इससे पहले कुछ चीजें और देखते हैं, जो हमारी चीजें और चेंज होंगी। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, हाउस सेड, हाउस सेड, हाउस सेड किस में चेंज होगा बच्चे, ये हमारा डायरेक्ट है, ध्यान रखना, और ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। हाउस सेड चेंज हो जाएगा, इट इज वेरी सैड। बस याद रखना, इट इज वेरी में चेंज हो जाएगा, सेड का सेड रहेगा। इसी तरह से हमने लिखा हाउ ब्रेव, क्या लिखा अच्छा, हाउ ब्रेव। हम लिखेंगे यहाँ पर, मतलब ही लिख दो, या शी लिख दो, या दे लिख दो, कोई भी आ सकता है, व्यक्ति आएगा। ही इज वेरी ब्रेव। इसका मतलब ये जो हाउ वाला है ना, हाउ वाला किस में चेंज हो जाता है हमारा, वेरी वाले में चेंज हो जाता है। इसी तरह से मैंने लिखा हाउ ब्यूटीफुल, बहुत आता है बच्चे, सारे एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल, हम इसे चेंज करेंगे इट या शी। हो सकता है कोई प्लेस की बात चल रही हो तो इट, और किसी लड़की की बात चल रही तो शी। इट या शी इज वेरी ब्यूटीफुल। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। क्लियर। आ जाओ, अब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर स्पीड ज़्यादा, भाई स्पीड ज़्यादा है तो ये आपके ही फायदे की बात है। अगर आपको ज़्यादा तेज लग रही है ना, तो थोड़ी सी वीडियो को स्लो करने का ऑप्शन आपके पास है, और किसी को कम लग रही तो वीडियो को फास्ट करने का ऑप्शन है आपके पास। तो इन माय ओपिनियन मैं यही कहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग चलो, आपका क्या लेवल है, आपका क्या लेवल नहीं है, वो थोड़ा सा आप जज करोगे, दूसरा कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर की कमियां, आपके अंदर की तारीफें केवल तुम ही जानते हो, अच्छाइयाँ तुम ही जानते हो, नो बडी नोज। आ जाओ, पहला सेंटेंस हमारा बच्चा आज का, ही सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, हुर्रे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी का साइन लगा दिया, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन नहीं लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा फुल स्टॉप। ध्यान रखना, अगर एक्सक्लेमेटरी का साइन हमने यहाँ लगा दिया, मतलब जो हमारा वर्ड है ये, तो इसके बाद क्या आएगा बच्चे, इसके बाद आएगा, जो बाद में आएगा फुल स्टॉप, और एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा यहीं पर। आ जाओ, ही का तो हमने ही लिखा बच्चे, एक सेंटेंस से समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। सेड को हमने लिखा एक्सक्लेम्ड, क्या लिखा बच्चे हमने, एक्सक्लेम्ड विद। अब ये हुर्रे था, हुर्रे, हुर्रे मतलब यानी कि माई ओल्ड फ्रेंड है, इसका मतलब खुशी की बात है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बच्चे, जॉय लगा देंगे।
सर कोई कह रहा है मैं जॉय नहीं लगाना चाहता, मैं तो डिलाइट लगाना चाहता हूँ, तो बच्चे डिलाइट लगा ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर साथ में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास किस में चेंज हो जाएंगे हमारे? दैट में चेंज हो जाएंगे। अब ये माई फर्स्ट पर्सन है तो ये ही के पास जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर? हिज हो जाएगा, और फिर ओल्ड का ओल्ड रहेगा, हिज ओल्ड, और फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा। हैज कम किस में चेंज हो जाएगा हमारा? हेड कम में। बस याद रखना, यहाँ शब्द जोई ना देके मैं आपको जोई बता दूं, कल को वो डिलाइट दे दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना कि सिनोनिम ही यूज होगा, ठीक है? ऐसा नहीं हुर्रे की जगह यहाँ पर हम सोरो लिख देंगे और सोरो की जगह हुर्रे कर देंगे, और जोय की जगह हम यहाँ पर मतलब सैड लिख देंगे, ऐसा नहीं है। और तीसरी चीज ये ध्यान रखना, ये जो वर्ब होती है ना, ये जो वर्ब होती, ठीक, ये जो वर्ब होती है, इसका जो तरीका हम पहले से करते आ रहे, पहले दिन से वही तरीका है एंड तक बच्चे, ओके? तो हैज कम का क्या हो जाएगा? हेड कम। ध्यान रखना। आ जाओ सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा है आज का। राजा या राजू, राजू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, फिर देते मैं हुर्रे पे, फिर दोबारा दे रहा हूँ मैं हुर्रे पे, एक एक पे दोबारा करेंगे। हुर्रे, कॉमा लगा दिया मैंने अब यहाँ पर। आई हैव पास्ड। अब वहां पर कॉमा लगाया तो लास्ट में आके मैं क्या लगा रहा हूँ? एक्सक्लेमेटरी का साइन। या तो तुम एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ लगा दो साइन, या बाद में लगा दो, दो में से एक जगह लगेगा, दोनों जगह नहीं लगेगा। तो इसका क्या बनेगा बच्चे? इसका बनेगा हमारा ये, राजू एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। आई किसके साथ से चेंज होगा? राजू के। ही हैव पास्ड का क्या हो जाएगा? हैड पास। क्लियर? अब एक्सक्लेमेटरी का साइन नहीं लगेगा, अब फुल स्टॉप भी लगेगा लास्ट में, क्योंकि हमारा डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? असर्टिव में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा ये थर्ड नंबर का। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एलास, एलास दिखाता दुख को, किसे दिखाता बच्चे? दुख को। किसे दिखाता? दुख को। एलास आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है? तो ये हमारा फुल स्टॉप और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में बंद। आ जाओ बच्चे। ही, सॉरी सेड लिखने की आदत होगी ना। ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद, अभी एलास किसे दिखाता बच्चे? दुख को दिखाता। किसे दिखाता? दुख को। तो हम यहाँ लिखेंगे विद सोरो। सोरो की जगह कुछ और भी आ सकता है सर, ग्रीफ लगा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कई बार आया भी एसएससी ने ग्रीफ मालूम करा, लेकिन सोरो ज्यादा मालूम करता है। और साथ में हम क्या लगाएंगे बच्चे? देट। और आई के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही आ जाएगा, ठीक है? आई किसके पास जाएगा? ही के। तो ही एम का क्या हो जाएगा? वॉस हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग। ही वॉस, और र्यून का र्यून्ड ही रहेगा, ठीक है? र्यून यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो। शी सेड, चौथा नंबर। शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आह ही इज डेड, कि वो मर गया या वो मरा हुआ, ठीक है? ही इज डेड मतलब वह मर गया। आ जाओ इसे देखते हैं। बड़ा प्यारा सेंटेंस है ये। सेंटेंस हमारा ये कह रहा है, शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड। अब बच्चे मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। जब भी एक्सक्लेम्ड वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट मतलब इंसान, मतलब व्यक्ति। कौन आएगा बच्चे? व्यक्ति। तो बीच में एक प्रीपोजिशन आएगी, प्रीपोजिशन आएगी हमारी टू। तो एक्सक्लेम्ड कौन सी प्रीपोजिशन लेगी? टू, मी। क्लियर? एक्सक्लेम्ड टू मी, क्या आएगा हमारा? एक्सक्लेम्ड टू मी, एक्सक्लेम्ड टू मी विद। अच्छा ऊपर आहा था, क्या था हमारे? आहा विद। अब आएगा विद।
अब एक्सक्लेम्ड टू मी, आहा, आहा के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सोरो, क्या आएगा बच्चे, सोरो। सोरो नहीं लगाना चाहते, ग्रीव लगा सकते हैं आप। फिर लगाएंगे हम देट, क्या लगाएंगे बच्चे, देट। अब ही का तो ही रहेगा, नो चेंज रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन। लेकिन इज का क्या हो जाएगा बच्चे, वॉस। और डेट का क्या हो जाएगा, लिव्ड नहीं रहे, डेट का डेड ही रहेगा। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट देखो बच्चे, ये कौन सा था, चौथा। फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखो हमारा, शी, ये कम करते, द बॉयज सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हुर्रे, आवर टीम won the match, our team won the match। तो यहाँ पर हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया हमने। आंसर देखो इसका, द बॉयज एक्सक्लेम्ड, अब ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो टू मी विद जॉय दैट। अभी अवर फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके पास जाएगा, द बॉयज के। अवर बराबर द बॉयज हो सकता है बिल्कुल, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दियर टीम, वॉन का क्या हो जाएगा बच्चे, हैड वॉन द मैच। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस हमारा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, माई गॉड, माई गॉड बोल दो, ओ माई गॉड बोल दो, यू आर अलाइव, तुम अभी भी जिंदा हो, यानी तुम जिंदा हो। इस तरह से बोलना मत, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, मार पड़ेगी। ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड टू मी विद, अब भाई कोई बोल रहा है तुम अभी भी जिंदा हो या तुम जिंदा हो, तो वो सरप्राइज हो रहा है, विद सरप्राइज दैट, यू किस में चेंज होगा, मी के, तो आई वॉस अलाइव, आर किस में चेंज होएगा, वॉस में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चे एक हेडिंग डाल दो छोटा सा, ब्रेवो। तो ब्रेवो के सेंटेंस देखेंगे जिसमें ब्रेवो आएगा। क्लियर, ऐसा नहीं है ये अलग का टॉपिक टॉपिक है ये, बस थोड़ा सा ब्रेवो को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहे हैं, ब्रेवो पे क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारे, 6, 7 नंबर देखो, दे सेड, दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, ब्रेवो, ठीक है, यू हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक, आ जाओ बच्चे, दे exclaimed to me with applause। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी बताऊंगा फिलहाल, देखो इधर देखते हो पहले, देट, यू किस में चेंज होगा, मी में, आई हैड पास द एग्जाम, इधर ध्यान दो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। विद है यहाँ पर प्रीपोजिशन, 1 मिनट, क्या हुआ, ये क्या हुआ, तेरा वादा, विद क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन, विद क्या है, प्रीपोजिशन, तो एप्लाउस क्या है इसका, ऑब्जेक्ट।
लेकिन हम इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। दे अप्लाउडेड, वर्ब ही यूज कर लो अप्लाउज की, ठीक है, अप्रूवल को दिखा रहा था ना ये, अप्लाउडेड मी सेइंग दैट। जब भी तुम्हारा ये आएगा ब्रेवो वाला, तो ये अप्लाउडेड मी सेइंग दैट, ऑब्जेक्ट जो होएगा वो आ जाएगा अप्लाउडेड सेइंग दैट, ये जरूर आना। या फिर एक्सक्लेम्ड टू, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, विद अप्लाउज। अगर अप्लाउज यूज कर रहे हो तो विद आएगा, और अप्लाउडेड इसकी मेन वर्ब नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। बाकी आगे का ऐसे रहेगा, दैट आई हैड पास द एग्जाम। क्लियर बच्चे? आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। एक आधा सेंटेंस करते हैं। 8 नंबर देखते हैं। द मैन सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। बच्चे ये जो द मैन है, ये तो ऐसे रहेगा, द मैन एक्सक्लेम्ड, अब तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद एप्लाउज दैट। यू कहाँ आएगा, यहाँ अपना ऑब्जेक्ट मान लेंगे, अपना आप आई या वी लिख लो, आई हैड डन वेल। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, द मैन applauded applauded saying that, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं दिया, saying that I had done well। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपके। आ जाओ नेक्स्ट देखो बच्चे, कितना की 8 होगी। 9 नंबर देखो, द विजिटर्स, कई बार आया एग्जाम में, सेड वाओ इट इज रियली एन अमेजिंग थिंग। ठीक है, आ जाओ, द विजिटर द विजिटर्स एक्सक्लेम्ड विद। अब ये वाओ कह रहा है तो वाओ मतलब यानी कि वो अचंभित हुआ, अचंभित मतलब सरप्राइज, ठीक है, विद सरप्राइज दैट इट was really an amazing thing। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी आपको। आ जाओ अगला देखो, 10 नंबर, 10 ही है ना, हाँ ठीक है। एवरीवन सेड, एवरीवन सेड हाउ सिंपल दिस मेथड इज। बच्चे एक बात याद रखना, मेथड की जगह क्वेश्चन दे दे कल को। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आ जाओ,
स्टार्ट करते हैं। एवरीवन exclaimed with surprise, with सरप्राइज। देखो ये आ भी सकता और नहीं भी, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, इसे छोड़ा भी जा सकता, कभी कभी लिखा आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। डेट, डेट हमारा क्या है बच्चे, डेट हमारा कंजंक्शन, डेट हमारा क्या है, कंजंक्शन। आ जाओ, अब ये वाला जो दिस है, ये दिस मेथड इज, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा डेट प्रोनाउन होगा, सॉरी डिटर्मिनर होगा, ये क्या होगा हमारा, डिटर्मिनर होगा मेथड के अकॉर्डिंग। मेथड हमारा क्या है, नाउन, इस नाउन के अकॉर्डिंग। दो बार डेट आ रहा है, इस तरह की एरर बन जाती है, ध्यान रखना, क्लियर। और इज का क्या हो जाएगा, वॉस, तो वॉस। और हाउ सिंपल का क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ एक बार कहाँ पढ़ा, देखो अच्छे। हाउ ब्रेव, ही इज वेरी ब्रेव। हाउ सैड, इट इज वेरी सैड। हाउ ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरह से। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट देखो। ही said, comma, inverted commas, how beautiful a place। क्लियर। आ जाओ बच्चे, इधर ध्यान दो। ही exclaimed with, और तारीफ ही चल रही है ना, with admiration, admiration, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी, इसे ब्रैकेट में बंद कर दो, छोड़ा भी जा सकता है, क्लियर। और फिर हम कंजंक्शन लगाएंगे दैट। और हाउ ब्यूटीफुल को हम क्या लिख देंगे, ए प्लेस है ना, ए प्लेस है तो इट, और प्लेसेस होता तो दे आ सकता है, ठीक है। इट, अब देखो जब वर्ब नहीं लिखते ना ऊपर, डायरेक्ट में वर्ब नहीं लिखी होती, तो हम प्रेजेंट में मान के चलते, तो हम इसे लगा लेंगे पास्ट में। इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, कि बच्चा कोई ये भी तो बोल सकता है कि भैया हमने अगर ऊपर पास्ट होता तो नीचे क्या करते, हेड भी कर देते, लेकिन वो लिख के देता, और जब नहीं लिख के देता ना तो हम प्रेजेंट मानते, क्लियर। और भाई कभी ऑप्शन ऐसा आ जाए कि प्रेजेंट वाला आंसर ही नहीं है, मतलब वॉस वाला आंसर नहीं है, हेडबिन वाला, तो भैया वहाँ हमें चूज करना पड़ेगा, फिलहाल देखना पड़ेगा, सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके टीचर ने कह दिया कि भाई एक बार राइट में देखो, एक बार लेफ्ट में देखो, रोड पार कर जाओ, लेकिन आपने सामने से नहीं देखा, सामने रोड, सामने भी रोड थी, उधर से आ रहा था ट्रक, और आपका काम तमाम। तो हमें अपने खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं, अपनी सोच हमें चलानी पड़ती है, ठीक है। आ जाओ, कौन सा नंबर का सेंटेंस था भाई, 11वां, और ये है हमारा 12वां। 12 नंबर का सेंटेंस देखो। शी सेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। क्लियर। तो हम इसे कैसे करेंगे बच्चे, इसे करेंगे हम इस तरह से। शी exclaimed that it it was a very ब्यूटीफुल फ्लावर। क्लियर बच्चे। इस सेंटेंस को एक बार ऐसे भी दे रखा, ये पूरा का पूरा एक साथ दिया, और यहाँ डेट न लगा के क्या दे दिया बच्चे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज। लेकिन ज्यादा सही ऊपर वाला है, नीचे वाला कम सही है, क्योंकि इसमें व्हाट अ ऐसे ही दे दिया,
और हमने बोला था एक्सक्लेमेटरी साइन गायब हो जाते हैं। क्लियर बच्चे? आ जाओ कुछ सेंटेंस और देखते हैं जो हमारे अक्सर एग्जाम में आते हैं। अक्सर इसे मैं एक एग्जाम्पल का रूप दे दूं, यानी कि एक नाम दे दूं, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे होते, मतलब खंड टाइप होते। क्या होते हैं? खंड टाइप, मतलब छोटे छोटे होते हैं। इनके मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, तभी ये बनाना समझाऊंगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन लिखूंगा मैं। ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हैप्पी दिवाली। इनका नीचे ही बना देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखो, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है। तीसरा देखो बच्चे, शी सेड, थैंक यू। चौथे नंबर पर आता, द मैनेजर said to us, comma inverted commas, welcome। पांचवा देखो, करने वाले बहुत सारे भाई हम, देखो मजा आना चाहिए आपको, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार मजा आ गया। ये 9-10 सेंटेंस हम करने वाले, फिलहाल टेंशन मत लेना आप, बस आप करते जाओ। शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लायर, झूठे, इस तरह से बोल देते हैं हम। छठा देखो बच्चे, आई सेड, ये सारे पी वाई क्यू है, यू आर ए लायर। जो इनको हल्के में लेगा, बस समझ जाना उसका काम तमाम है। आई सेड, 7 नंबर डाले पहले। आई सेड फूल। देखो मैं 2-4 बना के छोड़वा देते हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि यार हमारे बच्चे का फायदा होना चाहिए बस, जो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। द मैन सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, सॉरी दिवाली वाला तो हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई, उन सबको हैप्पी बर्थडे जो इस टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं और जिनका आज बर्थडे है। आप फॉलो फॉलो और बहुत तरक्की करो अपने जीवन में। 9 नंबर देखो, मोहन सेड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल की जगह सर, टीचर, मैडम कुछ भी लिखा हुआ आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। इससे दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर? आ जाओ इनके आंसर करते हैं बच्चे। बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी। पहले देखो हमने लिखा यहाँ पर ही, और हैप्पी दिवाली कर रहा है तो सामने वाला क्या कर रहा है? हमें विश कर रहा है। हैप्पी दिवाली बोल के हमें वो क्या कर रहा है? सामने वाला विश कर रहा है, विश। ठीक है, तो विश ही को हम वर्ब लगा देंगे, ही विश्ड। और क्या विश्ड करा? किसे करा? मुझे। अब यहाँ तो नहीं लिखा ना ही सेड हैप्पी दिवाली। अब जब नहीं लिखा तो अपने आप को मान लो, ही विश्ड मी ए हैप्पी दिवाली। अब तुम कहोगे यार इतना तो इसमें लिखा नहीं था, विश तो कहीं भी नहीं लिखा था, कहाँ से आ गया? भाई ये सोच है आपकी, आप समझ नहीं रहे हो। ये हैप्पी दिवाली बोला तो सामने वाले ने क्या बोला? विश ही तो कराया हमें। हैप्पी
बर्थडे बोल रहा है, कोई हमें तो क्या कर रहा है, विश कर रहा है, कोई हमें नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, ठीक है, कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ग्रीट कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। आ जाओ भैया, ही, अब देखो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटेड आया, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड जो होता ना, सॉरी ये गलत लिख दिया भाई, ध्यान रखना एक मिनट को, कॉन्ग्रेचुलेटेड नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब से हो गया। अब वो कॉन्ग्रेचुलेशन से कर रहा था, कॉन्ग्रेचुलेशन तो करा उसने, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन की एक वर्ब भी होती है कॉन्ग्रेचुलेट, तो वर्ब को ही हम यूज कर लेंगे, इसी की वर्ब यूज कर लेंगे, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, और साथ में किसे करा होगा, मुझे करा उसने, ठीक है, अपने आप को मान लेंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो अपने आप को मान लेंगे, क्लियर। शी सेड थैंक यू, कुछ नहीं करेंगे भाई, शी, थैंक यू का हम थैंक्ड निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, थैंक्ड, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, तो यहाँ पर थैंक्ड, शी थैंक्ड, और साथ में क्या लगा देंगे, मी, कोई दिक्कत सर, सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, मैं कह नहीं था ईजी होते हैं। द मैनेजर सेड टू अस वेलकम, तो हम क्या करेंगे, द मैनेजर, द मैनेजर, वेलकम भी वर्ब होती, वेलकम्ड अस, ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट लगाए, शी सेड लायर, झूठे, तो उसने क्या करा, पुकारा, मुझे बोला है, तो हम क्या लगा देंगे, एक वर्ब लगा देंगे, कॉल्ड, शी कॉल्ड मी ए लायर, उसने मुझे एक झूठा कहा, ठीक है, आई सेड यू आर ए लायर, इधर देखो बड़ा प्यारा सेंटेंस है, तो आई, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, यू आर ए लायर, मैंने कहा, तो मैंने किसे कहा होगा, सामने वाले को बोला होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा आई टोल्ड, मैंने क्या लिखा बच्चे, आई टोल्ड, अब यहाँ पर क्या कहे, किसे कहे, आई सेड यू आर ए लायर, यू आर ए लायर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई टोल्ड यू, ठीक है, कभी कभी ही भी देखा गया, शी भी देखा गया, लेकिन यू होना चाहिए, देट, क्या लगा देंगे हम, देट, अब यू यहाँ पर चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यू का आई, क्योंकि हमने मी को बिठाया था ना यहाँ पर, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पर हमने किसे बिठाया था बेटे, यहाँ पर हमने बिठाया था मी को, लेकिन मी को नहीं बिठा सकते क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो इसलिए जब सब्जेक्ट आई है ना, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, हम मी नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, मी इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, अभी यहाँ पर यू लगाना गलत होगा फिलहाल, ठीक है, बताऊंगा क्यों, अगर यू को यू में चेंज करेंगे तो यू रहेगा, लेकिन हम यू को चेंज करेंगे ही में या शी में, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चे, ही या शी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही या शी, और आर का क्या हो जाएगा बच्चे, वॉस ए लायर, वॉस ए लायर, ठीक, आ जाओ नेक्स्ट देखो, आई सेड फूल, तो मैंने उसे बोला, जैसे मैंने ऊपर बोला था लायर, इसी तरह से मैंने फूल बोल दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कॉल्ड, आई कॉल्ड, किसे करा, हिम या हर, कोई दिक्कत, ए फूल, अगर यहाँ पर आई सेड ना होके शी सेड होता तो हम मी लगा देते, ऑब्जेक्ट क्या लगा देते बच्चे, मी ऑब्जेक्ट लगा देते। नेक्स्ट देखो, द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये क्या कर रहा है, विश कर रहा है ना, विश, क्या कर रहा है, विश, तो द मैन विश्ड, क्या कर रहा है, विश्ड, और किसे कर रहा है, हिज फ्रेंड, और क्या विश करा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लियर, आ जाओ, मोहन सेड गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग टीचर, कुछ भी देते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गुड मॉर्निंग वगैरह, गुड नाइट वगैरह, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये ग्रीटिंग होती है, तो मोहन ग्रीटेड, जो नए साल पे हम देते थे ग्रीटिंग कार्ड, तो ग्रीटिंग क्या होता है, जो ग्रीट करता है सामने वाले को, सलाम पेश करता, ठीक है, ग्रीटेड हिज अंकल, हिज अंकल, टीचर होता तो हिज टीचर,
अब देखो, गुड मॉर्निंग किस तरीके से बोला जाता, हाथ जोड़ के भी कहा जाता है गुड मॉर्निंग, हाथ उठाकर भी कहा जाता है गुड मॉर्निंग सर, और खाली ऐसे भी कहा जाता है गुड मॉर्निंग सर। क्लास में जाते हैं ना तो ऐसा होता है कभी कभी, बाय, और साथ में बाय आ भी सकता है, नहीं भी, बाय सेइंग, बाय सेइंग, और क्या कहा गया भैया, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके, क्लियर। कुछ चीजें और है जो फिलहाल मैं बताना चाहूंगा, हालांकि ये कम आते हैं सेंटेंस इस तरह के, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बता दूँ, ठीक है, पक्का शेयर कर दोगे वीडियो को, पक्का ना। देखता हूँ आपके अंदर कितनी ईमानदारी। और दूसरी चीज एक बात बता दूं, जो बच्चे ईमानदार होते हैं ना उनका सिलेक्शन भी बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। भाई एक एक कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव का, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, रूल टाइप का मैं बता दूं। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1। जो हमारे ऑफलाइन बच्चे उनके लिए जो ना कुछ नया है, तो इसे स्किप मत करना। देखो मैंने दिया यहाँ पर एक क्वेश्चन, इसमें कोई रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस आता है। टू थिंक ऑफ हर लिविंग हियर, सेंटेंस का मतलब है ये। जरा सोचो, सोचो, जरा सोचो उसको, वो अगर यहाँ पर रहती हो तो, ठीक, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, ये सेंटेंस बनेगा ऐसे। भाई याद रखना, इसमें कुछ चीजें फिक्स है, हमेशा ऐसे रहेगी। इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज दैट, ये हमारा जो पोर्शन है ना बिल्कुल फिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा प्रीपोजिशन का, उसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर दैट के बाद शी सब्जेक्ट के रूप में, और लिविंग को चेंज कर देंगे शुड लिव, इसमें चेंज कर देंगे बच्चे शुड लिव, मतलब शुड प्लस V1, और साथ में हियर का हियर ही रहेगा, साथ में क्या रहेगा बच्चे, हियर का हियर ही रहेगा, देयर नहीं होगा। पहले ही कह के चल रहा हूँ, अलग ही है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो पहली बार पढ़ रहे होंगे इस सेंटेंस को। बहुत रेयर केस में बच्चा होगा जिसने पहले पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे कमेंट में करना सर मैंने पढ़ा था ये, ठीक है, ओके। दूसरा देखो बच्चे, दो दो सेंटेंस करेंगे, एक चीज और है ना इसके बाद मेरे पास। टू थिंक ऑफ दियर क्वारलिंग, ठीक है, आ जाओ बच्चा। इट इज इट इज स्ट्रेंज दैट, इट इज स्ट्रेंज दैट, दियर है तो हम क्या लिख देंगे, दे शुड क्वारल। बच्चे हियर जरूर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, कई जगह छोड़ दिया जाता, कई जगह लगा दिया जाता, लेकिन जो इसका रूल है ना हियर मांगता है भाई, क्लियर। आ जाओ, ये तुम्हें देखने पड़ेंगे यार थोड़े से। नेक्स्ट देखो, एक रूल और बता देता हूँ, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्रीपोजिशन का, ठीक है, ये भी नरेशन में। पहला क्वेश्चन, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, किस किस टाइप की मदद कर सकते हो आप मेरी। तो इसका आंसर देखो किस तरह से होगा, कुछ नहीं करना बच्चे, ये जो यू है ना, यू को लेकर आओ, यू, और ये हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, इसे हमेशा प्रेजेंट में मानेंगे, तो हम ये लगाएंगे यू वर, और काइंड को लिखेंगे ऐसे ही, यू वर काइंड, और टू हेल्प जो आया ना, टू हेल्प आगे इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे इनफ,
इनफ, और इनफ का जोड़ा किससे होता है? 2 + V1 से। हेल्प मी, ये भाई रट लेना, आपको देखो रटने पड़ेंगे, कुछ चीजें रटवानी पड़ेंगी, ठीक है। आ जाओ दूसरा और सबसे लास्ट है, ठीक है। हाउ क्लेवर ऑफ शी, नहीं आई, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। हाउ क्लेवर ऑफ हर टू चीट हिम। भैया कैसे बनेगा? बनेगा ये ऐसे, ये जो हर है इसे लेके आएंगे, शी वॉज क्लेवर इनफ टू चीट हिम। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपके, और नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आए। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप कोई भी नज़रअंदाज नहीं करना, और ना ही इसे कोई लाइट लेगा। जो लाइट लेगा उसकी लाइट गुल हो जाएगी, ध्यान रखना। अच्छे लेवल के सेंटेंस आते हैं नरेशन में। नरेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है आपको, तो आई होप अब दिक्कत नहीं होगी, कोई भी सेंटेंस आ जाए, ठीक है। और एक बात ये तो याद रखना सबसे पहले, नो बडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। अभी भी हमने नरेशन 100% नहीं सीखा, ना जाने कितने कॉन्सेप्ट, जाने कितने रूल्स इसमें बाकी होंगे अभी, क्लियर। लेकिन हमारे एसएससी एग्जाम के लिए हमने 99.99% सीख लिया है। सर 100 क्यों नहीं बोला? क्योंकि .1 भारी पड़ जाता है सब पे। क्लियर बच्चे? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इसकी इम्पेरेटिव सेंटेंस की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।